जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम सभी आप सभी को जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताएंगे, जो जिसको हमने बहुत ही शार्ट तरीके से एकदम आपकी कहानी की तरह आप सभी के लिए बनाया है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आप सभी अगर क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जरूर याद करें, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल यह पूछा जाता है। और आपके क्लास 12th में भी या जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, तो अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो वहाँ पर भी आप सभी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम सभी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको एक यानी कि हेडिंग डालना है। वहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी लिखेंगे तो वहाँ पर आप सबको सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और उसके बाद उसमें डाल देना है जयशंकर प्रसाद। फिर आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है कि जैसे यहाँ पर हमने लिखा है कि हिंदी के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार। यानी कि जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनको आप सभी हिंदी के महान कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, कहानीकार एवं निबंधकार के रूप में इनको जाना जाता है। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1879 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अर्थात जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में, वैश्य माने आप सभी बनिया या व्यापारी वर्ग के जो लोग होते हैं, उनमें आप सभी इनको रख सकते हैं। तो हिंदी आप सभी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार या बनिया परिवार में आपका कह सकते हैं इनका हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। आप सभी को इनके जो पिता का नाम है और इनका जो माता का नाम है उसको वहाँ पर काली पेन से डिनोट कर देता है, जिससे वहाँ पर आपका एग्जामिनर है उसको देखेंगे तो उसको अट्रैक्टिव लगेगा। तो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। और क्या था ये जो इनके पिताजी थे वे तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, जिसके कारण इनका जो परिवार था वह सुंघनी साहू के नाम से प्रचलित था, यानी कि विख्यात था। इनका जो परिवार था वह सुंघनी साहू के नाम से विख्यात था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। ऐसा ऐसा यहाँ पर लिखा जाता है कि 8 वर्ष की अवस्था जब इनकी थी तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई, और इन्होंने अपने जीवन काल में 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नी का आकस्मिक मृत्यु हो गई, जिसके कारण ये बहुत सारे दुखों का इनको सामना करना पड़ा। तो आपके हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार या निबंधकार, ये अगर आप इसको लगाते हैं तो आप सभी का यह जो जीवन परिचय है वह और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता है, और आप सभी को फुल मार्क्स मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। पिता का नाम और माता का नाम आप सभी को याद रखना है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, अर्थात इनके जो पिताजी थे उनका तंबाकू का व्यापार था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। वैसे आप सभी जितना भी देखेंगे जीवन परिचय, ज़्यादातर लेखकों की प्रारंभिक शिक्षा जो होती है वह घर पर ही हुई होती है। घर पर ही इन्होंने स्वाध्याय से, यानी कि खुद से ही, यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह घर पर ही हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि सभी भाषाओं का गहन अध्ययन किया, अर्थात स्वयं से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी का अध्ययन किया। और अपने जीवन काल में, अर्थात जब तक ये जिंदा रहे अपने जीवन काल में इन्होंने कभी भी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। जो इनका व्यवसाय था, किसका था व्यवसाय, तो ये तंबाकू का व्यापार किया करते थे। तो अपने जीवन काल में इन्होंने कभी भी अपने व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। एक ओर इनके परिवार में लगातार मृत्यु भी हो रही थी और इन्होंने अपने व्यवसाय पर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके का हुआ इसके कारण परिणाम स्वरूप इनकी जो आर्थिक स्थिति थी, अर्थात जो इनकी पैसे की स्थिति थी वह बिगड़ती चली गई, क्योंकि इन्होंने अपने जो व्यवसाय था इनका तंबाकू का, इसकी ओर भी ये ध्यान नहीं दे पाए। और चिंताओं से चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। जब आपके पास रुपया पैसा नहीं होगा तो आप सभी को चिंताएं तो होंगी ही। और बाल्य अवस्था से ही इन्हें काव्य के प्रति अनुराग था। जो आपका
काव्य है, हिंदी काव्य, उससे इनको बहुत सारा प्रेम था। बचपन से ही इनको उनसे बहुत सारा प्रेम था, जो उत्तरोत्तर यानी कि बाद में और ही बढ़ता चला गया। ये बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के भी व्यक्ति थे। जो जयशंकर प्रसाद जी थे, ये बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के थे और अपनी कविताओं और कहानियों के लिए एक भी पैसा पुरस्कार स्वरूप नहीं लिया करते थे। एक और ये अपने व्यवसाय पर भी ध्यान नहीं दिया करते थे और कविताओं और कहानी के लिए पैसा भी नहीं लिया करते थे। तो इनसे इनके जो आर्थिक स्थिति थी एकदम समझ लीजिए जर्जर हो गई। क्या ये बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के थे और अपनी कविताओं और कहानी के लिए पुरस्कार स्वरूप एक भी पैसा नहीं लिया करते थे। यद्यपि इनका बड़ा जीवन नापा तोला था, अर्थात ये अपने टाइम टेबल के एकदम दुरुस्त मने थे। तो अर्थात इनका जो नापा तोला था, किंतु दुखों के निरंतर आघातों से ये ना बच सके। अर्थात इनके ऊपर पहले इनके पिता की मृत्यु हुई और उसके बाद लगभग 2-3 साल में इनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनके बड़े भाई इनको पढ़ाने के लिए इनको क्वींस कॉलेज में दाखिला कराते हैं, किंतु बड़े भाई की भी मृत्यु इनकी जल्दी ही हो जाती है, जिसके कारण इनके ऊपर बहुत सारे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तुरंत दुखों के निरंतर आघातों से ये न बच सके और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी, कब? 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी। आप सभी को इनके जन्म और मृत्यु की तारीखें जरूर ही याद होनी चाहिए। अगर आप सभी इसको लिखते हैं तो आप सभी को नंबर पूरा का पूरा नंबर मिलने की संभावना होती है। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में ये क्षय रोग अर्थात जिसे आप सभी टीबी के नाम से जानते हैं, उससे ग्रसित हो गए और अल्पावस्था में ही क्षय रोग, जिसे आप सभी टीबी कहते हैं, से ग्रसित होकर स्वर्ग सिधार गए। तो यह था आप सभी का जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी का, जिसको हमने बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही शॉर्टली, छोटा सा आप सभी के लिए बनाकर लिखा है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाता है। आइए अब हम आप सभी को इसको जल्दी से फास्ट टैग एक बार रिवीजन कर देते हैं, फिर इनके हम रचनाओं की ओर चलते हैं। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889। आप सभी को इनके जन्म की तारीख याद रखना है। सन 1889 ईस्वी में कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य यानी कि बनिया परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था और इन्होंने तंबाकू का व्यापार किया था। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह घर पर ही होती है और ये घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि का ये गहन अध्ययन करते हैं और अपने जीवन काल में ये अपने व्यवसाय की ओर कभी भी ध्यान नहीं देते, जिसके कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति है वह बिगड़ती चली जाती है और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया और ये अपने व्यवसाय के ऊपर भी ध्यान नहीं दे रहे थे और अपनी कविताओं और कहानियों के लिए पैसा भी नहीं लिया करते थे, है ना। क्योंकि ये बड़े स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे और अपनी कविताओं और कहानियों के लिए एक भी पैसा पुरस्कार स्वरूप नहीं लिया करते थे। और यद्यपि इनका जीवन जो था बड़ा नापा तोला यानी कि टाइम टेबल से एकदम फिट थे, लेकिन इनके ऊपर दुखों का निरंतर आभार यानी कि जो दुखों का निरंतर पहाड़ था, जो निरंतर आघात हो रहा था, उससे ये न बच सके और सन 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रसित होकर स्वर्ग सिधार गए। अब हम सभी इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आप सभी को 2 नंबर तो मिलता है आप सभी को जीवन परिचय लिखने का और 1 नंबर होता है आप सभी को रचनाओं का। तो आप सभी को वहां पर 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। तो आइए अब हम सभी रचनाओं की ओर चलते हैं। आप सभी को बोर्ड एग्जाम में या हेडिंग डालना है, इस प्रकार हेडिंग डालकर आप सभी को रचनाएं लिखना है कि प्रसाद जी अनेक विषयों एवं भाषाओं के प्रकांड पंडित थे और प्रतिभा संपन्न कवि भी थे। जो प्रसाद जी थे, आपके जयशंकर प्रसाद जी थे, ये प्रकांड पंडित थे, अनेक भाषाओं एवं विषयों के एवं प्रतिभा संपन्न कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। आप सभी चाहें तो आप सभी ये केवल एक लाइन लिख दें, रचनाएं हेडिंग डालें, उसमें लिख दें इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। इन्होंने कामायनी लिखा, जो कि एक महाकाव्य कहा जाता है, हिंदी साहित्य का या महाकाव्य है, जिसमें मानव को श्रद्धा यानी कि जो मानव है उसको श्रद्धा के रूप में और जो मनु है, मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश दिया गया है। जो आपका कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है, उसमें इन्होंने मानव के माध्यम से श्रद्धा और मनु के माध्यम से हृदय और बुद्धि के समन्वय यानी कि जो उनका रिश्ता होता है उसका
का संदेश दिया है। और इन्होंने आंसू नामक वियोग काव्य रचना की है, जो आपका कामायनी है, यह भी एक काव्य रचना है। और इन्होंने कहानी में आप सभी का आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी नामक कहानी की रचना की। इसी प्रकार इन्होंने इनका जो उपन्यास रचनाएं हैं, कंकाल हैं, तितली हैं, ईरावती, जो कि इनका अपूर्ण उपन्यास था, इसको ये लिख ही रहे थे कि उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। वही साल था, लगभग 1-2 साल आगे पीछे की बात है। निबंध है, इन्होंने काव्य और कला नामक इन्होंने निबंध लिखा। और इनके जो नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजात शत्रु। तो गाइस, ये थे आप सभी के जयशंकर प्रसाद जी की जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं थी। इस वीडियो में हमने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय और रचनाओं को आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसके पहले हमने आप सभी को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जीवन परिचय है उसको बताया है। अगर आप सभी ने उसको नहीं देखा है तो आप सभी हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी जरूर देख लें। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।